अच्छा जी, एक बड़ी मजे की खबर आई। भक्त, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मोमिनीन्स की पूरी दुनिया में शामत आ रही है और आनी है, उसी तरह भक्तों की भी शामत अब पूरी दुनिया में आने लगी है। जो बाइडन, जो कि अमेरिका के नए सदर बने पिछले हफ्ते, उनकी टीम में बहुत सारे इंडियंस, क्योंकि इंडियंस ऑब्वियसली पढ़े लिखे इंडियंस, सक्सेसफुल इंडियंस हर जगह पे हैं। और जितना जो कोई पढ़ लिख जाता है या एडवांस हो जाता है, वो नेशनलिज्म और भक्तिज्म से निकल जाता। तो जो बाइडेन की टीम में बहुत सारे इंडियंस हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें उन्होंने, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उसमें से कुछ भक्तों को निकाल दिया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में से, उनको कोई जगह नहीं दी। डेमोक्रेट सोनल शाह एंड अमित जानी, जिन ये दो डेमोक्रेट्स थे, सोनल शाह और अमित जानी, जिनके बीजेपी और आरएसएस के साथ लिंक्स थे, तो जो बाइडेन ने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। अब आई डोंट नो, मुझे शायद उनको भक्त नहीं कहना चाहिए, आई डोंट नो अबाउट दैट। मुझे उनके व्यूज का नहीं पता, मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना था, सोनल शाह और अमित जानी का, लेकिन कोई वजह हुई होगी जिसकी वजह से उन्हें निकाल दिया, और ये मैं आपको भी शेयर करता हूँ कि क्या। तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने तकरीबन 20 इंडियन अमेरिकन को, जिनमें से 13 औरतें हैं, उनको कुछ पोजीशंस दी हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन लिस्ट में से कुछ इंडियन अमेरिकन को निकाल दिया गया जिन्होंने बाइडेन को जीतने में हेल्प भी की, लेकिन उनके कोई आरएसएस या बीजेपी के साथ कोई लिंक्स थे, इस वजह से उन्हें निकाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिनके आरएसएस या बीजेपी के साथ लिंक थे, उनको सेक्युलर इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर उनको निकाल दिया। तो ये किसी गोरे ने नहीं निकाला, जो इंडिया की ही सेक्युलर इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, उन्होंने कहा कि इन दो लोगों को, सोनल शाह को और अमित जानी को, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में से निकाल देना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल दिया। तो ये अनफॉर्चुनेटली भक्तों के लिए एक ब्लो है। पता नहीं, आई डोंट नो कि उनकी क्या एम्बिशंस थी या क्या उनके व्यूज थे, बट फॉर सम रीजन विच इज क्वाइट क्लियर कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि भाई हमने आरएसएस और बीजेपी की साइड पे नहीं जाना, फॉर व्हाटएवर रीजन। क्योंकि वो कह सकते थे कि भाई क्या हो गया अगर उनके बीजेपी के साथ अलेजेड लिंक्स हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की रेपुटेशन बन चुकी है वेस्ट में। आई अंडरस्टैंड बीजेपी के कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिनको मैं सपोर्ट करता हूं। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, आई सपोर्ट इट। और जो एनआरसी था, नॉट सॉरी, सीएए जो था, आई सपोर्ट सीएए एज अ पाकिस्तानी, आई सपोर्ट इट। मे बी एज एन इंडियन आई माइट नॉट हैव सपोर्टेड इट, जिसके ऊपर मैं काफी कह चुका हूँ। एज अ पाकिस्तानी आई सपोर्ट इट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है कि किस तरह हिंदू पेड़ों के साथ लटके मर रहे हैं, उन हिंदू औरतों के साथ जिनसी ज्यादतियां की जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके लड़कों को उठाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। अब ये कहाँ जाएंगे? किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि हिंदू पाकिस्तान में रह क्यों नहीं, वो बेचारे किधर जाए? तो इंडिया को चाहिए कि ये, और कोहली को, क्योंकि कोहली कम्युनिटी है, उनके ऊपर कोई अजीब ही तशद्दुद हो रहा है बेचारों के ऊपर। मुझे नहीं पता ये विराट कोहली का ट्राइब है या उनसे कोई रिलेशन है इनका या नहीं, लेकिन उनको चाहिए कि इसके ऊपर कैंपेन करें और इन बेचारों को उठा के इंडिया ले जाएं। इनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है कि ये गलती से इस मुल्क में पैदा हो गए या इनके माँ बाप पाकिस्तान में रह गए और गुर्बत की वजह से नहीं जा सके इंडिया में। इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। तो सीएए जो है वो सिर्फ 2014 तक था, तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, और ये जितने हिंदू हैं बांग्लादेश में, जितने हिंदू पाकिस्तान में, जितने सिख अफगानिस्तान में, इन सबको ले जाओ प्लीज। मोदी जी प्लीज इन सबको ले जाओ। शिप्रीता जी कह रही है कि दे शुड हैव एडेड कैलाश कम्युनिटी इन दैट लिस्ट एज वेल। आई थिंक, आई डोंट नो, उनको उसमें अगर कैलाश लिस्ट नहीं है तो उसके अंदर उनको कैलाश क्या, उनको एक्स मुस्लिमों को भी शामिल करना चाहिए, एक्स मुस्लिम एथियस्ट जो है। इसकी वजह यह है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह यह है कि इससे दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि ये जो माइनॉरिटीज हैं ये ओप्रेस हो रही हैं पाकिस्तान में, ये परसिक्यूट हो रही हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा कि आप अपने हरकतों को, अपनी करतूतों को ठीक करें, अपनी लेजिस्लेशन को स्ट्रॉन्ग करें। हारिस, अगर इन्होंने एक्सटेंड कर दिया तो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, सैड टू सी देम सो इनह्यूमन अगेंस्ट अदर। हाँ लुक, ये अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है। मुझे समझ नहीं आती मुसलमानों का इसके ऊपर डिमांड क्या है
कि जो पाकिस्तान में जो मुसलमान है उनको भी इंडिया में ले आओ? व्हाट इज द पॉइंट? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये तो मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ वो क्रिटिसाइज बाय क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं। इसमें तो मुझे कोई आर्गुमेंट बिल्कुल समझ नहीं आता। हाँ, जो एनआरसी है, आई अंडरस्टैंड दैट, उसके अंदर प्रॉब्लम्स है कि आपका एक 1960s में आपके एक प्रेसिडेंट थे, मुसलमान प्रेसिडेंट, जिनका नाम नहीं याद, उनकी जो फैमिली थी वो भी अपने आप को प्रूव नहीं कर सकी कि वो इंडियन सिटीजन है। सो एनआरसी, ओके, आई डोंट सपोर्ट इट, लेकिन सीएए जो है, दैट हैज टू बी, वो बड़ी अच्छा एक एक्ट है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।